हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर से बहुत ही टेस्टी चटपटा रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसे हम घर के सामानों से ही बना के तैयार करेंगे। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं मैंने, जिसे मैंने पहले से अच्छे से धो के रख लिया था और इसे हमें रफली चॉप कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो लाल टमाटर हो ना वही लीजिएगा इस रेसिपी के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरह से देखिए सभी को मैंने कट कर लिया है। अब ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे जो टमाटर हमने कट करके रखा हुआ था। तो एकदम से इसी तरह से लाल लाल टमाटर ही इस रेसिपी के लिए आप यूज करिए। एक हरी मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तो इसे भी हम रफली चॉप करके डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं और इसको हमें पीस लेना है। तो बिना पानी डाले हुए अच्छे से इसको हम पीस के तैयार करेंगे। अगर आपको पीसते समय पानी की ज़रूरत लगे तो डाल दीजिएगा, नहीं तो ये टमाटर में इनफ पानी होता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से देखिए अच्छे से यहाँ पे मैंने इसे पीस के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे एक बोल ले लिया है, स्टेनर में इसे हम छान लेंगे ताकि इसमें जो भी बीज हो, पल्प हो ना, वो स्टेनर के ऊपर ही रह जाए और जो भी प्यूरी होगी तो स्मूथ सी प्यूरी हमारी नीचे इकट्ठा हो जाए। तो इसके लिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अच्छे से इसे हम छान के तैयार करेंगे और आप देखेंगे कि एकदम से प्यूरी जो है वो हमारे नीचे आ रही है, ये देखिए। और इस तरह से पल्प और बीज रह जाएगा स्टेनर में। तो इसी तरह से जो बाकी का भी बचा है उसे भी हम इसी में डाल के और छान लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के आप ग्राइंडिंग जार को धो के इसमें ऐड कर सकते हैं, बस 1 से 2 टेबल स्पून पानी, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से देखिए एकदम से देख रहे हैं बीज जो है वो ऊपर आ चुका है। इसे हम रख देते हैं साइड में। इसका यूज आप सब्जी में, चटनी में कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी प्यूरी जो है वो परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इस प्यूरी को आप सब्जी में भी डाल सकते हैं और जो है पूरी पराठे भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। एक परात में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। आप कोई सा भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, जिसे हम रोटी चपाती घर में नॉर्मली बनाते हैं, वही आटा हमें लेना है। इसे हमने इसी प्यूरी में डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप ही आटा डाला है, ज़्यादा शुरू में ना डालें। अब इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और आधी चम्मच अजवाइन ले लिया मैंने, इसे हम रब करके डालेंगे। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, इस रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छा लगता है अजवाइन। इस तरह से पहले इसे हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो प्यूरी को भी पहले नाप लीजिए, जिससे कि आटा डालने में आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा। नहीं तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। जब तक आटा इसमें डलता रहे तब तक आपको इसको गूँथना है आटा डालते हुए। तो इस तरह से देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा गीला है, तो अभी मैं 1 कप आटा और इसमें डालूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक बार में पूरा बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हो सकता है पूरा आटा ना लगे। तो वो प्यूरी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ही डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस 2 चुटकी ही डालनी है, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसी पे 1 चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे ऑयल घी, जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हैं। तो इससे क्या होगा ना, बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। और जैसे ही जो हल्दी के ऊपर ऑयल या घी डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा कलर और भी ज़्यादा निखर के आता है। इस तरह से देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा। धीरे धीरे इसे अच्छे से मसल के हमें तैयार करना है। तो जो दूसरा कप का आटा था ना, वो भी यहाँ पे पूरा लग चुका था, यानी कि टोटल 2 कप आटा जो है यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो आप जो है इसके साथ जो है थोड़ा सा चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं या सूजी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलता है। अच्छे से इसे गूँथ के हमें चिकना कर लेना है। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से गूँथ लीजिएगा। जितना अच्छे से आप आटा लगाएंगे ना, नाश्ता उतना ही परफेक्ट बनने वाला है। तो इस तरह से अच्छे से इसे हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी जो है इसको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है अभी। बस इस तरह से अच्छे से हम लगाएंगे, जैसे हम पूरी कचौड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगा के तैयार कर लेना है। और इसे हम ढक के छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि आटा अच्छी तरह से राइज कर सके। तब तक यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंग दाल। आधे कप मूंग दाल को मैंने भिगो के छोड़ दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये अच्छे से फूल चुका है। इसे मैंने फूलने के बाद फ्रीज में रख दिया था, जिस वजह से इसका कलर जो है वो चेंज हो
गया था, क्योंकि जिस दिन मुझे बनाना था ना उस दिन मैंने इसे बनाया नहीं, तो बाहर में इसमें स्मेल आ जाता, तो मैंने फ्रिज में रखा था, जिस वजह से इसका कलर फेंट हो चुका है। अच्छे से स्टेनर में स्टेन कर लिया मैंने। और अब यहाँ तवे पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। इसी के साथ आधी चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया के बीज, आधी चम्मच सौंफ। तो मसाले जो है ना इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है, तो ज़रूर से ये मसाले आप यूज़ करिएगा। 5 से 6 यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाला है। बस इसी को हमें हल्का हल्का सौते करना है, जिससे कि मसाले अच्छे से क्रिस्पी हो सके। बस उतना ही, इसको जलाना नहीं है, मसाले में से ऑयल रिलीज नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा भून देंगे ना तो मसाले जो है वो कड़वा हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो लो फ्लेम पर ही हल्के हल्के ही हम इसे भूनेंगे, जिससे ये क्रिस्पी हो जाए और जो हम आगे इसका काम करने वाले हैं उसमें आसानी हो जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है ना वो पूरे किचन में आने लगता है, मसालों की खुशबू आने लगती है। तो उस स्टेज पे आपको क्या करना है, गैस को अभी हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक चढ़ा लिया है कढ़ाई गैस पे, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो बस आधी चम्मच ही ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल यहाँ पे ऐड नहीं करना है। एक लाल मिर्च मैंने डाल दिया है, बीच से तोड़ दीजिए हल्का सा, ताकि ये फटे नहीं, नहीं तो ऑयल में डालते ही मिर्च जो है फटने लगता है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधी चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे और मिर्च को भी अच्छे से पका लेंगे। जैसे हम तड़का लगाते हैं ना तो मिर्च को अच्छे से पकाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये देखिए अच्छी तरह से जो है पक चुका है हमारा जीरा भी, और मिर्च भी अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। तो अब इसमें जो हमने स्टेन करके दाल रखा था ना उसे डाल देंगे। इस तरह से दाल को थोड़ी देर के लिए स्टेनर में छोड़ दें, जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाएगा। तो आपकी कढ़ाई में पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर कढ़ाई में दाल के साथ पानी आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है इसको भूनने में। और इस तरह से देखिए एकदम से दाल जो सूख जाता है, पानी नहीं रहता है, तो अच्छा होता है। इस तरह से अच्छे से एक बार चला लेंगे इसको। अब यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इसी के साथ इसमें हमें ऐड कर देना है स्वादानुसार नमक। नमक डालने से दाल अच्छे से पक जाएगा, और अभी इसी स्टेज पे नमक डालिएगा, जिससे दाल पक भी जाएगा और अच्छे से दाल में नमक का स्वाद भी आ जाता है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ताकि बहुत ज़्यादा दाल जो है वो कड़क ना हो, अच्छे से पक सके। तो इसके लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम पकाएंगे। आप चाहें तो इसे ढक के भी पका सकते हैं, जिससे ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा। लेकिन ये दाल जो है बहुत ज़्यादा देर फूल चुका था, तो अच्छे से पहले से ही ये जो है फूला हुआ है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए तब तक यहाँ पे हमारा जो मसाला है जो हमने भून के रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक खलबट्टा ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे दाल को, जो मसाले हमने भून के रखे हुए थे, और इसे हमें इस तरह से दरदरा सा ही जो है पीस लेना है। तो अच्छे से कूटेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ये दरदरा सा ही रहे, इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। आप चाहे तो ग्राइंडिंग जार में भी इसे चला सकते हैं, बस पल्स मोड पे 1-2 बार चला दीजिए तो दरदरा सा इसका पाउडर रेडी होता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाती है, और जो मसालों को हमने भुना इस वजह से बहुत ही अच्छे से ये देखिए इस तरह से दरदरा सा ही तैयार हुआ है। तो बस ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। इसे रखते हैं साइड में, चेक कर लेते हैं हमारी दाल को एक बार और अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं जो दाल में मॉइस्चर था ना वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इसी तरह से इसे हमें भूनते जाना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें कड़क नहीं करना है, इसी तरह से भूनेंगे। अब जो मसाले हमने कूटे थे उसे हमें इसी में डाल देना है। इस मसाले से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ताज़े मसाले जो हमने डाले ना इसमें कूट के, इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो आप चाहें तो पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, जो मसाले हमारे घर में होते हैं, लेकिन इस तरह से एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अच्छे से मसालों के साथ दाल को हमें मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्स्चर आ चुका है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर अब नहीं बचा है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और 1-2 बार इसे चलाएंगे, जिससे नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं। और अभी गैस को ऑफ कर दिया है, इसे छोड़ देते हैं हम ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था, जिससे ये जल्दी ठंडा हो सके। अच्छे से ठंडा जो है वो दाल हो चुका है, जैसा हमें चाहिए। तो चलिए अब हमें इसको पीसना है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्राइंडिंग जार। इसी में हमें डाल देना है पहले मिर्ची को। तो मिर्ची को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, डंठल हटा देना है। और जो दाल हमने रखा है ना इसे भी हम इसी में डाल देंगे।
तो अब इसे हमें दरदरा सा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका हमें तैयार नहीं करना है, दरदरा सा ही इसे हम पीसेंगे, जिससे कि हल्का हल्का सा इसका टेक्सचर भी आए, अच्छा सा लगे जब हम इसे खाएं तो एक बाइट सा आता है ना दाल का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से दरदरा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है। और इसमें मॉइस्चर नहीं रहा था, इस वजह से देखिए कितने अच्छे से बना है। अगर दाल ज़्यादा कड़क हो जाएगा ना तो इस तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। जो आटा हमने लगा के रखा था उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आटा जो है वो भी आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको लग रहा होगा एकदम परफेक्ट सेट हुआ है। अब अच्छे से एक बार इसे हम मसल के तैयार कर लेंगे, क्योंकि आटा इतना देर रखा हुआ था तो उसे मसलना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छी तरह से पूरा आटा जो है आपस में मिक्स हो सके। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो आटा लगाते समय या दाल भूनते समय उसमें हींग ज़रूर से डाल दीजिएगा। मैंने दाल में डाला था हींग, लेकिन स्किप हो चुका था तो मैं बताना भूल गई थी। दाल में या फिर इस तरह से आटे में ज़रूर से आप थोड़ा सा हींग डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। अब यहाँ पे इसके हम लोई तोड़ लेंगे। तो इसके बहुत बड़े या छोटे लोई नहीं तोड़ने हैं, पूरी से थोड़े से बड़े और रोटी से छोटे लोई हम तोड़ेंगे। और इसी से जो परफेक्ट साइज़ है ना वो तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा या बहुत छोटा इसे हमें नहीं बनाना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने तोड़ लिया है। अब एक लोई लेंगे और अच्छे से इसे हमें स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ करके इस तरह से देखिए साइड को हम पतला करेंगे और बीच में हमें मीडियम ही रखना है। बीच में बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये जब आप इसमें स्टफिंग डालेंगे तो वो फटने लगेगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। और अब इसमें जो हमने दाल की स्टफिंग तैयार की है ना उसे डाल देना है। तो यहाँ पे आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है, बस उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फट जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं बन पाएगा आपका नाश्ता। इस तरह से अच्छे से इसे बंद करेंगे। आप चाहे तो ये जो ऊपर का आटा है इसे हटा सकते हैं, मैं इसी में इसको दबा देती हूँ, जिससे कि ये रिपीट हो जाता है ना तो बिल्कुल भी यहाँ से ये फटता नहीं है। अच्छे से यहाँ स्मूथ कर लेंगे और इस तरह से रख देंगे। इसी तरह हमें सभी को भर के पहले रख लेना है। जितना भी आप एक बार में बनाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा पहले ही इस तरह से करके रख लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर आपके घर में 2-3 आदमी हैं जो आपका हाथ बटा सकते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम लोग अकेले हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, अकेले ही करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने लोई तैयार कर लिया है, भर के अच्छे से पेड़ा बना लिया है। अब यहाँ मैंने ले लिया है चकला। चकले पे एक लोई लेंगे, पहले हाथ से इसे हम अच्छे से दबाएंगे। तो सेंटर में दबाइए, फिर इसको साइड में इस तरह से कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जो दाल है वो हर जगह अच्छे से फैल जाएगा। तो जब आप इसे हल्के हल्के बेलेंगे ना तो ये कहीं से भी फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है, मीडियम थिकनेस की, बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली हमें इसे नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से मीडियम थिकनेस की ही बेलेंगे और एकदम हल्के हाथों से बेलना है। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो हल्का सा जो है ऑयल लगा लीजिए चकले में। लेकिन जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा था, तो मैंने ऑयल या आप देख सकते हैं आटा कुछ भी नहीं लगाया है। दूसरा भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। पहले फिंगर से उसे अच्छे से फ्लैट कर लीजिए, उसके बाद ही इस तरह से बेलेंगे। तो देखिए कहीं से भी ये नहीं फट रहा है, नहीं तो दाल की वजह से ये फटने लगेगा। और लेकिन ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हुआ है। इसी तरह से हम इसे सभी पूरी को बेल के पहले तैयार कर लेते हैं। कचौड़ी को जितना हमें एक बार में बनाना हो तो फ्राई करना हो तो 2-3 बैच का ज़रूर से आप बेल लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बेल के तैयार किया है और गैस पे मैंने चढ़ा लिया है ऑयल। और आप देख सकते हो ऑयल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। इस रेसिपी के लिए ज़्यादा गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए, मीडियम हॉट भी नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से जब डालें ना तो एकदम हल्का हल्का सा ही बबल्स आना चाहिए, या बिल्कुल नहीं ही आना चाहिए, ऐसा ही ऑयल हमें चाहिए। तो इस तरह से एक एक करके यहाँ पे डाल देना है, जितना भी आपके पैन में या कढ़ाई में आए। तो मैं यहाँ पे पहली बार में 4 डाल रही हूँ और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहना है। बीच बीच में आप चाहें इस तरह से स्पैचुला से दबा सकते हैं या ऑयल जो है ऊपर डाल सकते हैं हल्के हल्के से, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फूलेगा। और आप लास्ट में रिजल्ट देखिएगा, एक एक जो कचौड़ी है ना इतने अच्छे से गुब्बारे के जैसे फूल के तैयार होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल नहीं फूल रही है, आप देखेंगे थोड़ी देर में कितने अच्छे से ये फूलना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से अच्छे से ऑयल आप डालते जाइए ऊपर से, बहुत ही अच्छा सा इसका रिजल्ट आता है। ऊपर भी डालने से ना ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है। अब इसे हम पलट लेंगे, तो थोड़ी देर एक साइड से पकने दीजिए, तभी पलटिएगा,
पलटिएगा, तुरंत बिल्कुल हमें नहीं पलटना है। इस तरह से जब आप पलटेंगे ना, तो जो नहीं भी फूला रहता है वो भी आराम से देखेंगे धीरे धीरे फूलने लगेगा। बस यहाँ पे ध्यान जो है वो हमें टेम्परेचर का ही रखना है। अभी फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पे अच्छे से इसे हम फूलने देंगे। जब अच्छी तरह से ये सिक जाए, अच्छे से पक जाए, तब फ्लेम को हमें थोड़ी देर के लिए मीडियम करना है, जिससे कि इसका जो कलर है ना बिल्कुल मार्केट लुक आ जाए। और आप देख सकते हैं सभी कचौरी जो है कितने अच्छे से फूल के हमारी तैयार हुई है। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते ज़रूर रहें, ताकि कहीं से भी ये ओवर कुक ना हो, नहीं तो एक साइड से ज़्यादा पक जाएगा और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। आटा हमारा कच्चा है, टमाटर भी कच्चा हमने यूज़ किया है, तो इसके वजह से इसे पकना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए कितने अच्छे से गुब्बारों के जैसे जो है फूल के तैयार हुआ है ना। इसका बस एक ही रीज़न होता है कि एक तो आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, और दूसरा आटा जो आपने लगाया ना वो परफेक्ट लगना चाहिए। भरते समय, स्टफिंग डालते समय अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं से ये फटे ना, नहीं तो जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे तो ऑयल में जो दाल है ना वो निकलने लगेगा, तो फिर अच्छा नहीं बनेगा, ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और ये फूलेगा भी नहीं। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्लेम को अब हमें मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कलर आने देंगे। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो इसे आप रास्ते के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं आप जा रहे हैं सफ़र में तो आप ले जा सकते हैं। 5 से 6 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, अच्छा सा क्रिस्पी सा बना रहेगा। इस तरह से आप बना के इसे रेडी करेंगे। तो दाल में मॉइस्चर नहीं था, आटा में हमने अच्छे से इसे जो है फ्राई कर लिया है, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। इसे आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं रास्तों के लिए। जैसे पैकेट वाला आता है ना छोटा वाला, उस हिसाब से भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसे मैंने निकाल लिया है बड़े स्टेनर में, और ऑयल को हम थोड़ा सा यहाँ गिरने देते हैं कढ़ाई में। इसके बाद रख देंगे इसे हम टिश्यू पेपर पे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हम दूसरे बैच का भी बना के तैयार कर लेंगे। तो पहले बैच में मैंने 4 डाला था ना, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो इस बार मैंने 3 ही डाला है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। थोड़ी सी हमें और हिम्मत मिलती है जब आप लोग बताते हैं ना कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती है वो भी बताइएगा। आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर से बताएं, उस हिसाब से भी मैं बना के आपको ज़रूर से तैयार करके दूँगी। तो ये देखिए बातों बातों में हमारे दूसरे बैच का भी जो कचौड़ी है वो अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे शुरू में कि जो टेम्परेचर है तेल का थोड़ा सा हाई है, तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए या गैस पर से थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए कढ़ाई को। ये देखिए इस तरह से सभी कचौड़ी बन के हमारा तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं एक एक कचौड़ी कितने अच्छे से फूला है। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा ये बन के तैयार हुआ था। तो इसे यहाँ पे मैं टोमेटो केचप और धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जो भी चटनी सॉस पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। जो सरसों की चटनी होती है ना उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर से एक बार इसे ट्राई करें, और आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।